देखिए, गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा गया है। इसके पीछे कारण क्या है कि गुप्त काल एक ऐसा समय रहा जहां बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की मूर्ति कलाओं का या मंदिर कला का उद्भव हुआ। गुप्त काल में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे यह हम बता सकते हैं कि यह कला वाकई में वास्तुकला का स्वर्ण युग था। सबसे शुरुआत करते हैं कि गुप्त कला किस प्रकार शिखर पे पहुंची, तो गुफा से। गुफा चट्टानों को काटकर या चट्टानों के अंदर बनाई गई बौद्ध, जैन या हिंदू धर्म के प्रतीकों को दर्शाया जाता था। इनमें शुरुआत करते हैं अजंता की गुफा से। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफाओं में कुल इनकी श्रृंखलाएं 29 गुफा है और यह फ्रेस्को पेंटिंग पर आधारित। गुफा, प्रत्येक गुफा का एक नंबर दिया गया। इसमें 5 गुफाएं बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा। इसमें काफी चित्रकारी की गई है। इन चित्रकारी में एक विशेष प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है जिसे फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। इस पेंटिंग में अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। इन 29 में 5 गुफा हीनयान और शेष 24 गुफा महायान शाखा के हैं, यानी यह पूर्णतः बौद्ध धर्म पर आधारित। कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। गुफा नंबर 26 में बुद्ध के निर्वाण की मूर्ति है और गुफा नंबर 19 में नागराजा एवं रानी का वर्णन है। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर बना हुआ है। यह भी महाराष्ट्र राज्य में है और इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें इन 34 गुफाओं में 17 गुफा ब्राह्मण शैली यानी प्राचीन ब्राह्मण शैली पर आधारित है, जिसको भारतीय शैली भी बोलते हैं। बारह गुफा बौद्ध शैली पर आधारित है और 5 गुफा जैन शैली पर। तो इस प्रकार टोटल 34 गुफाएं हैं। इनका निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच हुई थी, यानी 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी। अगर हम वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो इसमें काफी विविधता देखने को मिलती है। अगर गुफा संख्या के आधार पर बांटें तो गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के लिए,
13 से 29 हिंदू धर्म का और 30 से 34 जैन दिगंबर जो है, यानी वैसे मुनि जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके लिए। अब ये दोनों गुफाएं, हिंदू और बौद्ध गुफाएं, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा या यादव वंश द्वारा इन दोनों राजाओं के द्वारा बनाया गया। जैन में कुछ यादव शासक थे। अगर हम बात करें, अब कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं जिनका नाम महत्वपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 10, इसको नंबर ही है, गुफा संख्या 10, इसको विश्वकर्मा गुफा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विश्वकर्मा गुफा, या इसे बढ़ई गुफा कहते हैं, बढ़ई गुफा। गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 14, यह रावण गुफा, यानी इसमें रामायण की बातें होंगी, इसलिए इसे रावण गुफा कहते हैं। गुफा संख्या 15, ये दशावतार का उल्लेख है। और गुफा संख्या 16, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये प्रसिद्ध एकाश्म पत्थर से बना हुआ कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। यह मूर्ति कला की अद्भुत, यानी एक ही पत्थर को बना के यह वास्तुकला और मूर्ति कला का अद्भुत परिचय है। और इसे बनाना लोग आज भी कहते हैं कि इसे एलियन ने बनाया होगा या स्वयं भगवान, क्योंकि इतना कम समय में इसे बनाना काफी मुश्किल है। गुफा संख्या 21 में रामेश्वरम मंदिर है। गुफा संख्या 32 में जैन मुनियों का इंद्र सभा है, तथा गुफा संख्या 33 में जगन्नाथ, ये भी जैन धर्म का सभा है। तो ये गुप्त काल में बना प्रमुख है, उसी पीरियड से लेकर और राष्ट्रकूट यादव वंशों तक बना जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों पर आधारित ये गुफाएं हैं। बाकी गुफाएं, यह बाघिन नदी, मध्य प्रदेश के बाघिन नदी के किनारे यह गुफा मिला है। यह 5वीं सदी के आसपास का बना है, जिसमें बौद्ध धर्म का सीधा प्रभाव है। यह वास्तु के दृष्टि से, वास्तु के अनुसार यह एलोरा की गुफाओं से मिलता जुलता है। और इस गुफा में सबसे महत्वपूर्ण रंग महल है। रंग महल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस गुफा का खासियत यही है कि बाकी सारी गुफाएं आध्यात्मिक हुआ करती थी। यह आध्यात्मिक के स्थान पर भौतिकवादी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यह एक वास्तविक जीवन पर आधारित है, बाघ की गुफाएं, क्योंकि बाघिन नदी के किनारे है और यह मध्य प्रदेश में है। अगला है जूनागढ़।
जूनागढ़ गुजरात में है, या गुजरात में यहां पर से ही रुद्रा दामन का अभिलेख मिला है। और जूनागढ़ गुफा में 3 भिन्न प्रकार के स्थल हैं। पहला है खपरा कोड़िया, दूसरा है बाबा प्यारे, और तीसरा ऊपर कोटे। ये 3 अलग अलग प्रकार के स्थल हैं। यह एक प्रकार का प्रार्थना स्थल है जहां पर ऊपर कोटे के नाम से जाना जाता है। यहां पर ध्यान या अस्थायी रूप से किया जाता है। मंडपेश्वर गुफा यह मुंबई के पास स्थित है। यह ब्राह्मणवादी गुफा है, जिसे बाद में इसे ईसाईकरण कर दिया गया। इस गुफा के अवशेषों में अर्धनारीश्वर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है। और अगला है उदयगिरी गुफा। उदयगिरी गुफा यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के पास इसे खंडगिरी गुफा भी कहते हैं। खंडगिरी उदय जगह है और खंड टूटा हुआ भाग के कारण करते हैं। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल से प्राप्त मूर्तियां हैं। यह मूर्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट मूर्ति है वाराह मूर्ति। वाराह मतलब विष्णु के सुअर रूप में पृथ्वी को अपने दांतों, जो बाहर निकला हुआ दांतों के ऊपर टना हुआ, तो यह है वाराह। विष्णु के अवतारों में से एक है और यह महत्वपूर्ण, पृथ्वी को बचाने के लिए ऐसा किया गया, यह माना जाता है। इसे स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। भारत में मंदिर कला का विकास ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल के समय प्रारंभ हुआ, क्योंकि इससे पहले जो भवन निर्माण होते थे उसमें मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिलता। न तो ऋग्वेद में मिलता है, न बाद के वैदिक ग्रंथों में। भारतीय आर्किटेक्ट यानी भारत के पुरातत्व विभाग ने यह बताया कि मंदिर वास्तुकला का जो निर्माण प्रक्रिया है वो 5 अवस्थाओं में, 5 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में विकसित हुआ। जो प्रथम अवस्था है, इस समय जो मंदिर बने, इनकी विशेषताएं यह थी कि इस मंदिरों के जो सपाट होते थे वह पूर्णतः छत ये सपाट होते थे। पिलर पे खड़ा हुआ, चकोर, यह विशेषता थी। फिर यह कम ऊंचाई पर, जमीन से कुछ ऊंचाई पर बने होते थे, तो कम ऊंचाई पर बने और छोटे, लघु, यानी इनकी हाइट 5 से 10 फीट तक होती थी, इससे ज्यादा नहीं होती थी। बहुत छोटी छोटी मंदिरें होती थी। यह पहला चरण का। इसके उदाहरण में हम कहते हैं
सांची का मंदिर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा चरण जो हुआ दूसरा चरण में ये जो आपका बदलाव हुआ, ये मंचन, ये वेदी जो है, वेदी इसकी हाइट ग्रो कर रही है, यानी ये बड़ा हो गया। साथ ही कहीं कहीं ये 2 मंजिला तक बना दिया गया, लेकिन ये सपाट वाला सिस्टम ज्यों के कुछ मंदिरों के ऊपरी भाग छत ढके नहीं होते, अब छत ढकना यानी ढका छत 2 मंजिला, यह विशेषता द्वितीय चरण में हुआ। तृतीय चरण में शिखर यानी कि ऊपर का बनावट, शिखर निर्माण हुआ तीसरे चरण में। और वक्र रेखीय कहते हैं गोल, इस तरह इस प्रकार से वक्र रेखीय बनना चालू किया। इसे पंचायत शैली कहते हैं। तृतीय चरण में पंचायत शैली का विकास हुआ। इस पंचायत शैली का अर्थ यह है कि एक मुख्य देवता, उसके चारों ओर 4 अन्य देवता। आप अक्सर मंदिर में जाएंगे तो बीच में शिवलिंग होगा, इधर पार्वती, गणेश, कार्तिक, उसी तरह से मुख्य देवता और 4 अन्य देवता वहां पे होंगे। यह पंचायत शैली तृतीय। पहले का उदाहरण हमने बताया सांची का मंदिर, दूसरे का उदाहरण नचना कुटार का पार्वती मंदिर, और तीसरे चरण का जो मंदिर है वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में है, और दूसरा एहोल कर्नाटक में, एहोल का दुर्गा मंदिर। तो यह हुआ दूसरा चरण। तीसरा चरण में यह जो वर्गाकार होते थे आयताकार बन गए, यानी चौथा चरण वर्गाकार के स्थान आयताकार, यानी स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल हो गए मंदिर। इसका उदाहरण महाराष्ट्र में स्थित है तेज मंदिर। और पांचवा चरण जो है वह मंदिरों में तब बदलाव आया जब उसे गोल बनाए जाने लगे। मंडप जो हमने तीसरे में बताया मंडप बना, अब सीधे इस प्रकार के मंदिर बनने लगे या इस प्रकार के मंदिर। तो ये पांचवा और अंतिम चरण था मंदिर निर्माण के। फिर मंदिर निर्माण में कई प्रकार के स्टाइल का जन्म हुआ, जिसे शैली बोलते हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। यह मंदिर अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग शैलियों का विकास किया गया। हिंदू वास्तु शैली अगर मंदिर की बात करें तो 3 प्रमुख शैली प्रचलित रही। इसके अलावा नायक शैली, होयसल शासकों द्वारा होयसल शैली,
विजयनगर साम्राज्य द्वारा विजयनगर और पाल कला या पाल शैली का विकास हुआ। यह मूलतः किसी खास क्षेत्र में ही मिलते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अगर हम भारत का हिस्सा देखें तो ऊपर में मैक्सिमम यह नागर का है, दक्षिण में यह द्रविड़ का है और मध्य में या कहीं कहीं नागर शैली अंदर ऊपर नीचे भी मिला है या बेसर का है। तो मूलतः यह तीन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए मंदिर होता क्या था और मंदिर का इंपॉर्टेंस क्या क्या था ये समझिए। मंदिर में सबसे पहले गर्भगृह किसे कहते हैं? तो जहां पर आपका देवता की मूर्ति होती है यह गर्भगृह है। गर्भगृह जहां पे देवता स्थापित होते हैं। अब कुछ देर पहले हम आपको पंचायत शैली के बारे में बताएं, यानी इसी गर्भगृह में यह प्रमुख देवता होंगे और किनारे में 4 अन्य देवता होंगे। इसके बाद आता है मंडप। मंडप मूलतः मंदिर का प्रवेश द्वार होता था या कहीं कहीं बाहर में ही बना दिया जाता था, कहीं कहीं अंदर में बनता था या प्रवेश द्वार है। अब आता है शिखर। शिखर अलग अलग आकार में, अगर आप ध्यान से देखिए कि नागर शैली में हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरीके से मंदिर बना हुआ है। आप जगन्नाथपुरी मंदिर देख लीजिए, आप लिंगराज मंदिर देख लीजिए, यह नागर शैली की विशेषता है। तो यह इस भाग को हम शिखर कहते हैं और यह पिरामिड के आकार का या चतुष्कोणीय, त्रिकोणीय इस तरीके से बना या गोल डोम शेप में बना रहता है, तो यह शिखर है। अब वाहन का मतलब होता है सवारी। आप कभी जाते होंगे तो मंदिर के घुसते के साथ देखते होंगे कि जो देवता हो उनका एक सवारी हो। अगर शिव मंदिर है तो आगे नंदी बैठे हुए हैं, दुर्गा मंदिर है तो आगे शेर बने हुए हैं। तो जिस देवता का रहता है उसकी सवारी रहती है। अब इंपॉर्टेंट हो गया आमलक। आमलक अलग अलग समयों में अलग अलग इसकी बनावट सजावट अलग अलग रही है। जनरली यह कलश नुमा होता है, 3, 4, 5, और इस कलश के शिखर के ऊपर देवताओं का सिंबल होता है। अगर वो शिव का है तो यहां त्रिशूल होगा, अगर वह विष्णु का है तो उसमें चक्र होगा। आप देख सकते हैं। तो ये आमलक इसे कहते हैं। अब आता है प्रदक्षिणा पथ। यह बाद के दिनों में इस मंदिर के चारों तरफ घूमने के लिए, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं घड़ी के दिशा में, इसे चारों तरफ घूमने के लिए कोई 5 परिक्रमा लगता है, कोई 1 परिक्रमा, कोई 108 लगाता है, तो परिक्रमा पथ होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नागर शैली। नागर शैली मुख्यतः उत्तर और पूर्वी भारत में देखा जाता है। इस शैली की विशेषता यह है कि यह एक निश्चित ऊंचाई पर बना रहता है, जिसमें 2 प्रमुख स्थल होते हैं। एक को पहला इसे हम कहते हैं जगमोहन, जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती। दूसरा मूल मंदिर जहां गर्भगृह होता है।
गर्भगृह एक विशेष वक्रीय होता है, उसके ऊपर यह आमलक होता है, उसके ऊपर ये अम्लक होता है। फिर कलश और फिर झंडा के साथ साथ चिन्ह, जिसका इस नागर शैली की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें इस शैली में द्वार नहीं होता। सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें द्वार नहीं होता, चार दीवारी नहीं होती। याद रहे, मुख्य द्वार नहीं होता। आजकल बनने लगे लेकिन यह मुख्य द्वार नहीं होता। मंदिर परिसर के अंदर न होकर प्रदक्षिणा पथ मंदिर के अंदर ही होता है, यानी केवल गर्भगृह की प्रदक्षिणा करते हैं। मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार जो मंदिर में जगमोहन होता है, यहां गंगा या जमुना का ये मूर्ति बनी होती है और गर्भगृह में थोड़े से ऊंचाई पर मूर्तियां रखी होती हैं, जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज भुवनेश्वर, कोणार्क मंदिर, इसका दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा अंग्रेजों ने दिया था। ये मूलतः इसका अमलक जो है अब नहीं है। इसका कारण यह माना जाता है कि अंग्रेज पहले नाव पर जब चलते थे तो उनकी कंपास की सुई हेवी मैग्नेट होने के कारण वो खींच लेती थी और नाव दिशा भटक जाते थे। इसलिए अंग्रेजों ने इसे हटाकर और कहीं अन्य जगह जिसे का पता नहीं उसे डाल दिया और इस कोणार्क में यह सूर्य मंदिर है और कहा जाता है कि पहला सूरज की किरण इस मंदिर में आता है और वहां पर अक्सर आप देखे होंगे अष्ट चक्रीय यानी आठों पहर को बताने वाला चक्का वहां पे है और जो जिसमें घड़ी लगी हुई है, एग्जैक्ट समय बताता है और इसे इन्होंने ब्लैक पैगोडा